गुड मॉर्निंग बेटा। आपको याद होगा लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, याद होगा आपको। तो अब हम उसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि मान लो कोई भी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम डिस्कस करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है बेटा। एंड बी वेक्टर, दिस इज बी एक्स आई BYZ and BZ के है। हमें निकालना है बेटा A वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। पहले हम इसकी बात करें, इसको हम निकालते हैं बाय डिटरमिनेंट मेथड। इसको बहुत आसानी से समझना आप लोग। A क्रॉस B है तो पहले यहां पे लिख लो I J and K। ए के कोफिशिएंट आई का, जे का और के का, दैट इज ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। नाउ बी के जो आई जे के कोफिशिएंट है वो यहाँ पे रखना है। दिस इज बी एक्स, दिस इज बी वाई, दिस इज डी जेड, ठीक है बेटा। अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। ये जो हमारी आप देख रहे हैं ये रोज हैं, तो 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। और ये हमारे कॉलम है, दैट इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं इसको आप समझिए। जैसे ये रो हमारी R1 है तो ये जो एलिमेंट हमारा है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो आपने ले लिया, पहला प्लस ले ले आई। अब देखिए क्या बचा, जो आप एलिमेंट ले रहे हो वो कॉलम छोड़ दो और वो रो छोड़ दो, बाकी जो है उसको आप उतार दो। तो ये छोड़ दिया, ये हटा दिया, तो क्या बचा हमारा ए वाई ए जेड एंड बी वाई बी जेड। ओके, जब सेकेंड एलिमेंट लोगे तो अल्टरनेट चलेगा, पहला प्लस दूसरा क्या होगा माइनस। क्यों होगा ये चीज भी हम डिस्कस कर देंगे। तो माइनस जे, आप बताइए, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो ये और ये बचा हमारा, दैट इज ए एक्स ए जेड एंड बी एक्स बी जेड। ये बात समझ में आ गई। पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा, फिर क्या होगा प्लस, ठीक है, ठीक है बेटा। क्या करेंगे बोले मेरे बच्चे, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो दैट इज ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स बी वाई। ये हमारा एक्सपेंशन है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंजुगेट मल्टीप्लाई देखिए, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये तो क्या होगा बोले मेरे बच्चे, आई कैप ए वाई डी जेड माइनस डी वाई ए जेड, चलेगा, माइनस जे कैप इसका ए एक्स डी जेड माइनस डी एक्स ए जेड। समझ में आ रहा है। सिमिलरली प्लस के क्या मिलेगा, देखिए मेरे बच्चे, ए एक्स डी वाई माइनस डी एक्स डी वाई। तो ये i का कोफिशिएंट
ये जे का कोफिशिएंट और ये जो हमारा है के का कोफिशिएंट, और ये ओवरऑल वैल्यू जो हमारी आई दैट इज ए क्रॉस। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा एक तरीका है, प्रोसीजर है। अब इसमें एक चीज हम बताते हैं कि इनफैक्ट इसको हमने प्लस क्यों लिया, इसको हमने माइनस क्यों लिया, इसको हमने प्लस क्यों लिया, ये हम डिसाइड करते हैं। जरा ध्यान देना, एक नोट करके मैं डाल रहा हूं यहां पे। ये होता है -1 की पावर आई प्लस जे, आई रो और ये हमारा कॉलम है। तो जैसे हम फॉर आई की बात करो तो क्या होगा, -1। अब ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो क्या आ गया बेटा 1 + 1, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा +1, इसलिए हमने ये साइन क्या लिया है, प्लस लिया। इज दैट क्लियर नॉट? इट्स क्लियर नॉट? बात समझ में आ रही? सेकंड देखिए बेटा, जब हम फॉर जे एलिमेंट की बात करेंगे तो -1 की पावर आई कौन सा है, फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम मेरे बच्चे कौन सा है, सेकंड। तो अब ये ऑड नंबर आएगा, देखिए -1 की पावर 3, ये -1, इसलिए हमने ये साइन क्या लिया है, माइनस। अब मान लो हमें जैसे इसका निकालना हो, ए वाई का निकालना हो, तो ए वाई का मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हम फॉर ए वाई, तो -1 की पावर कौन सी रो है, कौन सा कॉलम, सेकेंड रो, और कॉलम भी बेटा क्या है, सेकेंड। तो क्या आ जाएगा 2 + 2, -1 की पावर हो गया 4, इवन नंबर है, तो ये वैल्यू क्या है, मींस जब ये कोफिशिएंट हमारा लिया जाएगा तो इसके साथ क्या आएगा, प्लस है। तो ऐसे किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसका हम साइन निकाल सकते हैं कि वो प्लस आएगा या माइनस आएगा। इस पे हम बेस्ड एक प्रॉब्लम हम आपको कराते हैं। देखिए मेरे बच्चे, एक पॉइंट पी है हमारा, पार्टिकल है जो y एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। मान लो हम इस पे एक फोर्स लगा देते हैं I + 2j - 3k न्यूटन का, और इसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, r वेक्टर, दैट इज गिवन 2i - j + 3k। आपको बताना है कि फाइंड टॉर्क ऑन पार्टिकल की। टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। आपको याद होगा मैंने एक प्रॉब्लम करवाई थी, एग्जांपल दिया था कि जो टॉर्क हमारा होता है वो होता है बेटा R क्रॉस F। बात समझ में आ गई? अब देखिए हमारे पास R भी है और F भी है, तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, R क्रॉस F निकालेंगे, F क्रॉस R नहीं, क्योंकि आप जानते हो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो R क्रॉस F में सबसे पहला काम क्या है, आप जानते हैं दिस इज I कैप, दिस इज J, दिस इज K। अब इनके कोफिशिएंट रखिए, R के पहले रखे जाएंगे, तो I का कोफिशिएंट 2 है, J का कोफिशिएंट -1 है और K का कोफिशिएंट 3 है। F का कोफिशिएंट देखिए बेटा, दैट इज 1, दैट इज 2 एंड -3। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने पहले एक्सपेंड किया था वैसे ही आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान सा है। तो R क्रॉस F क्या होगा, सीधे अब डायरेक्ट में करवाऊंगा, मैंने मेथड आपको बताया था। I ये छोड़ दिया, पहली रो पहला कॉलम, क्या बचा, ये हमारा बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -1 - 3 प्लस का 3 आ गया, -3 2 का कितना हो गया 6। सेकंड हमारा क्या था, -j। बात समझ में आ रही होगी, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो 2 × -3 माइनस का 6 माइनस 1 × 3 कितना हो गया 3, फिर प्लस का के सेम वे, ये छोड़ दीजिए ये छोड़ दीजिए, 2 2 का कितना हो गया 4। समझ में आ रहा है बेटा, 2 2 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो प्लस। अब आप इसको ओपन करिए तो बेटा क्या आएगा हमारा -3i, और ये -9 है तो माइनस माइनस प्लस 9j, और इधर हमारा हो गया +5k। तो r क्रॉस f निकाल लिया, और ये बेटा क्या है टॉर्क। आगे अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, इसका मतलब r क्रॉस f का मॉड, और मॉड आप जानते हो क्या, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना है बेटा 9, 81, 25। आप इनको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, 9 + 1 क्या हो गया, दैट इज 10, 15, ठीक है, और इसका न्यूटन इनटू। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको मैं डिस्कस करता हूं, जो बेस्ड हमारी हैं बेटा किसके ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है इफ 2i - 3j + 4k एंड 3i + λj + μk, दो वेक्टर हैं हमारे, बी कोलिनियर, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है कोलिनियर। तो या तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, या थीटा कितना होगा 180। पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम कोलिनियर कहते हैं। इट मींस अगर थीटा 0 है, मान लो इसको हम क्या मान लें, ए वेक्टर, और इसको हम क्या मान लें, बी वेक्टर। तो या तो थीटा 0 होगा या होगा 180, और ए क्रॉस बी क्या होता है मेरे बच्चे, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये वैल्यू 0 वेक्टर है, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और साइन 180 भी क्या होता है मेरे बच्चे, 0। इट मींस दोनों का क्रॉस निकाल लो और उसको क्या कर दो, 0 कर दो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a क्रॉस b = 0। तो a क्रॉस b कैसे निकालोगे, i, j और k रखो इनके कोफिशिएंट बेटा। a वाला रखिए पहले, तो दिस इज 2, दिस इज -3, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज लैम्डा, दिस इज म्यू। ओपन करना आता है, सीधे ओपन कर रहा हूं मैं। देखिए i लिया, ये छोड़ दिया कॉलम, ये रो छोड़ दी, तो -3 म्यू और -4 लैम्डा चलेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -j लिया था मैंने सेकंड, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ट्वाइस म्यू -12, और लास्ट वाला +k, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो 2 लैम्डा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 9, दैट इज इक्वल टू 0। अब जानते हो a क्रॉस b 0, समझ गए। अब 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 × i कैप, 0 × j कैप, और 0 × k कैप लिख सकते हैं आप। और अब आप कंपेयर करिए, किसी को कंपेयर कर दो तो हमारे पास क्या होगा, देखो इनसे मिल जाएगी हमारी बात, माइनस ले ले तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा, -2 म्यू -12 = 0, क्योंकि उधर j का कोफिशिएंट 0 है, ये माइनस उधर ले जाओ 0, तो 2 म्यू 12, तो म्यू कितना आ गया बेटा 6। सेकेंड पॉइंट उठा लीजिए, 2 लैम्डा + 9 = 0, तो 2 लैम्डा = -9, या लैम्डा = -9/2। दैट क्लियर।
तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, आपने देखा होगा। बस एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कोलिनियर का मतलब है या तो वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे या वेक्टर हमारे एंटी पैरेलल। तो आप जानते हो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, दैट इज ठीक है बेटा। देखिए मेरे बच्चे, प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to a vector and b, मींस a के भी परपेंडिकुलर हो, b के भी परपेंडिकुलर हो। इट मींस अगर हम एक यूनिट वेक्टर c मान लें, c वेक्टर मानते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए a के भी और c परपेंडिकुलर होना चाहिए b के भी। ऐसा तभी पॉसिबल है मेरे बच्चे, आपको याद होगा मैंने करवाया था। मान लो ये प्लेन लें, तो दिस इज a, दिस इज b, तो c वेक्टर क्या होना चाहिए बेटा, इसके नॉर्मल, तो ये भी परपेंडिकुलर और ये, तो दैट इज c। और ये तभी पॉसिबल है जब c किसके बराबर हो बेटा, a क्रॉस b के। बात समझ में आ गई। अब कैसे निकालेंगे हम, तो c यूनिट वेक्टर निकालना है, तो c वेक्टर बाई c कर दोगे, अरे कर सकते हो। इट मींस a क्रॉस b बाई a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और आप जानते हो ये क्या होता था, n कैप। बात समझ में आ गई, यही तो था। कहां से आया था, मैंने आपको बताया भी था, याद होगा कि a क्रॉस b हमने क्या लिखा था मेरे बच्चे, ab साइन थीटा n कैप। याद आया, कुछ आया होगा यार। तो यहां से n कैप क्या था, a क्रॉस b बाई ab साइन थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, a क्रॉस b बाई a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, दैट इज n कैप। याद होगा मैंने ये करवा रखा, तो वही चीज करना है। इट मींस अब आपको करना क्या है, पहले a क्रॉस b निकालना है और फिर उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। जैसे हम सबसे पहले बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b मेरे बच्चे। दिस इज i, दिस इज j, दिस इज k। लिखिए मेरे बच्चे a का, तो 3 2 -1 दिख रहा होगा, यहाँ से होगा 1 -1 1। अब बहुत आसान है, i ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो 2 माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस होगा 1 माइनस जे, समझ गए होंगे। कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो 3 × 1 3, फिर ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 1 प्लस का की, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो -3 एंड दिस इज -2। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज i कैप, ये -4 j कैप, और यहां मेरे बच्चे क्या होगा, -5 k कैप। ये हमारा क्या आ गया, a क्रॉस b आ गया। अब हम इसमें उठा के रख देते हैं इस वाले प्लेन में। तो हमारे पास c वेक्टर c कैप हो या n कैप हो, तो कितना होगा, a क्रॉस b, तो i -4j -5k चलेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, 4 का 16, माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो गया मेरे बच्चे, ये हमारा हो गया i -4j -5k by root 7 2, और दिस इज व्हाट, कितना हो गया, 5 6 5 11 1 12, 1 बचा, 2 1 3 1 4 42। तो दिस इज व्हाट, ये वो वेक्टर है यूनिट वेक्टर जो a के भी परपेंडिकुलर है
और बी के भी क्या है बेटा परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप ऐसी इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, ये कह रहा है द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। यही एडजेसेंट साइड होती है, ये पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया निकालना है। आपको याद होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद है, ए क्रॉस बी जो एडजेसेंट साइड है उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, आई जे के। समझ गए होंगे मेरी बात? रखिए, ए का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2 -3, समझ में आ रहा होगा, दैट इज 1 -2 दिस इज 4, करवा रखा मैंने -1। अब बिल्कुल डायरेक्ट निकालिए, सीधा सा आई ब्रैकेट में, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 3 -4 माइनस जे, ये छोड़ दीजिए ये छोड़ दीजिए, तो -2, ओके, और माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? तो के वाला पॉइंट क्या लोगे, दैट इज के। तो के में क्या आएगा बेटा, ये गया हमारा, तो दिस इज 8 माइनस माइनस प्लस 6, तो हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज -i बेटा, और ये हमारा 0 हो गया, एंड दिस इज व्हाट 2। इसको हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, +2 के। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे a क्रॉस b का, तो वही मेरे बच्चे क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत आसान है। i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 4 मीन्स हमारा एरिया क्या आया, √5। ये इसका एरिया, मेरा एरिया नहीं बेटा, किसका एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट तो नहीं? देखिए मेरे बच्चे, कह रहा व्हाट इज द कंडीशन फॉर द वेक्टर्स a 2i + 3j - 4k and b vector 3i - az, this is a unknown value है, plus bk to be parallel, to be parallel। अब एक चीज देखिए, a पैरेलल b के होना चाहिए, थीटा क्या होगा 0, साइन 0 क्या होगा बेटा 0 होगा। तो आप कह सकते हो कि a क्रॉस b क्या होना चाहिए 0, मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर। और आपको पता होगा बेटा, कोलिनियर की कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, याद होगा, ax अपान bx, ay अपान by और az अपान dz। याद होगा, ये कंडीशन कराई थी कब, जब a वेक्टर क्या था, ax I कैप, ay j कैप एंड दिस इज az k कैप, एंड मेरे बच्चे b क्या था हमारा, bxi byj और दैट इज dz, ठीक है, समझ में आ गया? तो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए यहां पे क्या होगा, ax दैट इज 2 और bx क्या हो गया 3, किसके इक्वल होगा, ay दिस इज 3 और by हमारा है -a, समझ में आ रहा है, दिस इज -4 एंड दिस इज b। अब आप इसको और इसको क्या कर दो, इक्वेट कर दो,
तो बेटा अगर हम इक्वाइड करते हैं तो क्या मिलेगा रिजल्ट, यहां से b, इसकी बात कर रहा हूं, तो ट्वाइस b -12, तो 2 6 जा, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज -6। समझ में आ गया? इसको उठा लो, इसको किया आपने, इसको कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो इसको ले लो, ज्यादा बेटर है। तो -2a /9, तो a क्या हो गया हमारा, -9/2। मीन्स कंक्लूजन क्या निकला कि a की वैल्यू -6 होनी चाहिए, सॉरी b की वैल्यू -6 होनी चाहिए और a की वैल्यू -9/2 होनी चाहिए। अगर हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे इनके अंदर, तो फिर a वेक्टर और b वेक्टर हमारे क्या होंगे, पैरेलल। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। इज दैट क्लियर? देखिए मेरे बच्चे, मान लो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, a + b क्रॉस a - b। तो कैसा, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसको पहले आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। आपको याद होगा मैंने कराया था, a क्रॉस b + c को हम लिख सकते हैं a क्रॉस b + a क्रॉस c। इस रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम a से लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b। अब b से कर लीजिए, तो प्लस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। बात समझ में आ गई? अब देखिए किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो वेक्टर, तो b क्रॉस b भी क्या होगा मेरे बच्चे, जीरो होगा। बात समझ में आ गई चीज? तो ये फैक्टर हमारा जीरो वेक्टर हो गया, ये फैक्टर भी हमारा जीरो वेक्टर हो गया। अब जरा यहां पे हम बात करते हैं, तो -a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a। आप जानते हो a क्रॉस b हम लिख सकते हैं -b क्रॉस a। समझ गए? तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, ट्वाइस b क्रॉस a लिखो, या आप लिख सकते हो माइनस ट्वाइस क्या, a क्रॉस b। तो ये भी रिजल्ट हमारा ट्रू है और ये रिजल्ट भी मेरे बच्चों क्या है, ट्रू। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी आप इजी गोइंग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो इस पे बेस्ड थी, जो मैंने आपको कराया। अब हम आपको असाइनमेंट भेज देंगे, तो आप असाइनमेंट के बेसिस पे आप प्रॉब्लम्स करना, जो डाउट्स हो तो उसके स्क्रीनशॉट भेजना, फिर मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। तो आज मैंने दो चीज़ें कंप्लीट करा दी थी। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कराया था, फिर मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर करा दिया, ठीक है। तो अब इसमें एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉमिस थ्योरम, इन सब पे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे इस लेक्चर के अंदर, बाकी हम डिस्कस करेंगे